आज हम कक्षा 10 का संस्कृत विषय का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली ये कि हमें बड़ों की बातों का अनादर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, वो जैसा कहें उनका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी सेकंड बात यह है कि जैसा कि पाठ का नाम है संघे शक्ति, यानी कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए हमें कोई भी काम सामूहिक रूप से या सम्मिलित शक्ति के साथ करना चाहिए। यह पाठ संस्कृत के नीति कथा साहित्य में हितोपदेश नामक एक प्राचीन कथा ग्रंथ से लिया गया है। इसके हितोपदेश के रचनाकार रचयिता श्री नारायण पंडित हैं, नारायण शर्मा हैं, और इन्होंने इस हितोपदेश नामक ग्रंथ को पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी, और इसको मनोरंजक और प्रवाहमयी शैली में इस ग्रंथ को बनाया। इसकी भाषा सरल है, सरस है। इस ग्रंथ के 4 पार्ट हैं या 4 परिच्छेद कह दो आप। पहला पार्ट है मित्र लाभ, सेकंड सुहृद भेद, तीसरा विग्रह है और चौथा संधि। यहाँ हम जो पाठ संघे शक्ति पढ़ रहे हैं, ये मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा से लिया गया है, और इसमें एक चित्रग्रीव नामक एक प्रौढ़ कबूतर रहता है। उसकी अवहेलना कर करके कबूतर हैं, उसके साथी कबूतर हैं, वो जाल में बन जाते हैं, और फिर चित्रग्रीव के उपदेश के अनुसार संगठित होकर के एक साथ जाल को लेकर उड़ जाते हैं। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए हमें संगठित होकर काम करना चाहिए। पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले संघे शक्ति पाठ का नाम है। यहाँ देखिए, अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः। शाल्मली मीन्स होता है सेमल का पेड़। क्या होता है? सेमल का पेड़ कहलाता है शाल्मली। तो अस्ति मणि है, गोदावरी तीरे मणि, गोदावरी के तट पर। तीर मीन्स तट, तीर मीन्स तट होता है, तीर मीन्स तट होता है। एक विशाल काय शाल्मली का या सेमल का वृक्ष गोदावरी नदी के तट पर है। नाना दिग्देशाद आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना मानी अनेक, दिग मीन्स देश, दिग मानी दिशाओं या देश से, आगत्य मानी आकर के, अनेक दिशाओं और देशों से आकर के, रात्रों मानी रात्रि में, पक्षिणों मीन्स पक्षी ही, तत्र मीन्स वहाँ पर यानी उस सेमल के वृक्ष पर, निवसंति मीन्स निवास करते हैं। यानी कि अनेक दिशाओं से और देशों से आकर के पक्षी उस शाल्मली के वृक्ष पर, जो कि नर्मदा नदी के, गोदावरी नदी के तट पर है, उस पर निवास करते हैं। अतः कदाचित मीन्स कभी, अवसन्नायाम रात्रौ यानी रात्रि के व्यतीत होने पर, अवसन्न मानी समाप्त होने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबिनी, जब अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायशः प्रबुद्ध है। देखिए, देवी भगवती मीन्स देवी, कुमुदिनी नायकी, जो कुमुदिनी का जो फूल है, कुमुदिनी का पुष्प ऐसा होता है जिसको चंद्रमा के उगने पर वो खिल जाता है, इसलिए कुमुदिनी का नायक बताया गया है चंद्रमा को। चंद्रमा के जो कुमुदिनी के नायक हैं वो अस्ताचल को चले गए हैं। अस्ताचल मानी अस्त होने को हैं, यानी का मतलब सुबह होने वाली है, और वहाँ लंबित हैं, लटके हुए हैं। तब लघुपतनक नामा, लघुपतन
लघुपतनक नामक एक वायस्य मानी कौवा, वायस्य मीन्स क्या होता है, कौवा, कौवा, वायस्य मीन्स कौवा, प्रबुद्ध है, प्रबुद्ध मीन्स जग गया है, उठ गया, यानी सुबह हो चुकी है और वो कौवा वायस्य जग गया है। कृतांतम इव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, कृतांतम इव, कृतांत मानी कृत अंत, कृत अंत, कृत अंत मीन्स जो अंत करने वाला है, अंत कौन करता है, यमराज, यमराज के समान, इव मानी समान, द्वितीय मानी दूसरा, आयंतम मानी आते हुए, व्याधम मानी शिकारी को, अपश्यत मानी उसने देखा, उसने द्वितीय यम के समान, यानी यम के जैसा ही दिख रहा है, ऐसे शिकारी को आता हुआ, भयानक शिकारी को आता हुआ उसने देखा। किसने देखा, वायस मानी कौवे ने देखा, क्योंकि वो सुबह 4 या 5 बजे लगभग उठ गया है, प्रबुद्ध हो गया है, प्रबुद्ध मानी जग गया है। तम अवलोक्य चिंतित, उस शिकारी को अवलोक्य मीन्स देख करके, अवलोक्य मीन्स देख करके, अचिंतित मानी सोचने लगा। क्या सोचा उसने, अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, अद्य मानी आज, प्रातः एव मानी सुबह सुबह है, सुबह ही, अनिष्ट दर्शनम जातम बुरा दर्शन हो गया, यानी कि शिकारी को देख लिया। न जाने किम अनभिमतम दर्शयिष्यति, न जाने मीन्स नहीं जाने, कोई नहीं जानता, किम अनभिमतम, अनभिमतम मानी अनिष्ट, दर्शयित मानी दिखाएगा, यानी कि दर्शयिष्यति मीन्स दिखाएगा, क्या अनिष्ट दिखाएगा, क्या बुरा होने वाला है। अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः है, अतः तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलितः, व्याकुल होता हुआ यानी चिंतित होता हुआ, उसका अनुसरण करता हुआ, तदनुसरण क्रमेण चलित है, यानी उसका पीछे, उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसके पीछे पीछे चलने लगा। अतः उसके बाद तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, अब वो शिकारी है, वो जंगल में आ गया है और उसने व्याधेन मानी उस व्याध के द्वारा, तेन व्याधेन मानी उस व्याध के द्वारा, तंडुल कणान यानी चावल के दानों को, विकीर्य मानी फैला करके, जालम विस्तीर्णम यानी जाल को विस्तीर्ण कर दिया, फैला दिया गया। कहने का मतलब उस व्याध ने चावल के दानों को फैला करके वहाँ जाल बिछा दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, स च प्रच्छन्नो भूत्वा, और स मानी वह, प्रच्छन्नो भूत्वा मानी छिप करके, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, छुप करके बैठ गया, स्थित मीन्स बैठ गया, स्थित मीन्स बैठ गया, प्रच्छन्नो भूत्वा मानी छुप करके बैठ गया। तस्मिन् एव काले, तस्मिन् एव काले यानी उसी समय, तस्मिन् एव काले उसी समय, चित्रग्रीवा नामा कपोतराजः स परिवारो वियति विसर्पन् तंडुलकणान अवलोकयामास। तस्मिन् एव काले उसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज, चित्रग्रीवा नामा कपोतराज, एक कबूतरों का राजा जिसका नाम चित्रग्रीव था, वो सपरिवार मानी पूरे कबूतरों के साथ, वियति मानी अंतरिक्ष में यानी आकाश में, विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोकयामास, आकाश मार्ग से आता हुआ, विसर्पन मानी चलता हुआ, आता हुआ, तान तंडुलकणान उन चावलों के दानों को, अवलोकयामास मानी देखा या अपश्यत, उस झुंड ने, उस कबूतरों की झुंड ने उन चावलों को देखा। ततः कपोत राजा है, उसके बाद कपोत राजा, कपोताओं का जो राजा था चित्रग्रीव, तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आ है, चावलों को चाहने वाले, चावलों के दानों को खाने के इच्छुक कपोतान प्रति आ है, अपने साथ वाले सभी कपोतों को कहा है, कथयत मानी कहा, आह मीन्स भी कहा होता है। उतोत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवै,
कि कैसे निर्जन वन में, यानी जो जहाँ कोई आदमी नहीं रहता है उस जगह पे, उस वन में तंडुल कण कैसे संभव हैं, कैसे आ सकते हैं चावल के दाने। तन निरूप्यताम तावत, तन निरूप्यताम तावत भद्रम इदम न पश्यामी। तन निरूप्यताम, उसको देख करके भद्रम इदम न पश्यामी, मुझे सही नहीं लग रहा है, ऐसा कहा उसने। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि जरूर इसमें कोई साजिश है, चाल है। एतद वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार वचन सुन करके, उनकी उसकी बात सुन करके, कश्चित कपोत है, उस झुंड में से कोई कबूतर, कश्चित कपोत है, सदर्पमा है, घमंड के साथ, गर्व के साथ बोला। क्या बोला? ईर्षि घृणी त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च सड़ेति दुर्गभागिन। वो कहता है ईर्षि, ईर्ष्या करने वाला, घृणी, घृणा करने वाला, असंतुष्ट, तू असंतुष्ट, यानी जो असंतुष्ट, यानी कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोधनो, क्रोधी, नित्य संकित, और हमेशा शंका करने वाला। अब यहाँ पे शंका कौन कर रहा है? चित्रग्रीव नामक जो कबूतरों का राजा है, वो शंका कर रहा है कि चावल यहाँ कैसे आ सकते हैं, शंका करने वाला है। पर भाग्योपजीवी च, और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, च सड़ेते दुर्भाग्य, ये 6 जने या 6 लोग ऐसे दुख के भागी होते हैं। ये किस लिए कह रहा है? ये कपोत कह रहा है चित्रग्रीव के लिए कि आप हमेशा हर चीज़ में शंका करते हो, नित्य शंकित हो, यानी हमेशा शंका करते हो, इसलिए आप दुखी रहते हो, और आपके साथ हमें भी दुखी रहना पड़ता है। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्रोपविष्टाः। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर के, कपोतराजस्य शंकाम अनादृत्य, कपोत राजा की शंका को अनादृत्य मानी अवहेलना कर करके, सभी कबूतर, कपोता, सर्वे कपोता तत्रोपविष्टा, वहीं बैठ गए, यानी कि वहीं उन दानों को चुगने लग गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, अब यहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो कपोत राजा है उनका, उसकी अवहेलना हुई है, उसकी बात को नहीं माना गया है, इसलिए जो बड़े कहते हैं उनकी बातों का हमें समर्थन करना चाहिए, उनके अनुसार हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, जिसका परिणाम ये हुआ, उन्होंने उस बूढ़े कपोत राजा की बात नहीं मानी, तो सभी जाल में बंध गए, वो भू हो गए, जालेन बद्धा भू, जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, ततो मानी इसके बाद, यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, जिसके कहने पर, यस्य मानी जिसके, वचनात् मानी बोलने से, यत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, जो वहाँ अटक गए हैं, अवलंबित हो गए हैं, बंध गए हैं, वो उसका तिरस्कार करने लग गए, यानी उसको बुरा भला कहने लग गए। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उनका तिरस्कार सुन करके चित्रग्रीव बोला, नायम अस्य दोष है, न अयम अस्य दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। विपत्त काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, कि विपत्ति के समय कायर विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विस्मित होना ही पुरुष, कायर पुरुष का लक्षण है, यानी कि हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। विपत्ति में हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतिकार सिंतदान, उसको बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा, अब इसके कोई प्रतिकार खोजो, उसका कोई उपचार बनाओ, उपचार देखो, धैर्य को धारण करके, अवलंब्य मानी धारण कर करके, इसका प्रतिकार सिंतदान, इसके प्रतिकार की चिंता करो, यानी इसका उपाय खोजो। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम अपि एवं क्रियताम, ऐसा करिए।
सर्वई एक चित्ती भूय जालम आदाय उड्डीयताम। अब वो बुजुर्ग आदमी है, जो बुजुर्ग कबूतर है, वो कह रहा है कि आप एक चित्ती भूय यानी संगठित होकर के जालम आदाय उड्डीयताम, जाल को लेकर के उड्डीयताम, उड़ो, यानी कि जाल को उठा करके उड़ जाओ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोच करके, सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतितः, ऐसा सुन करके, ऐसा सोच करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उत्पतितः उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चाद्धावनम अकरोत्। अनंतरम, उसके बाद वह स व्याध है, वह शिकारी जो जाल बिछाया था, सुदूरात जाल अपहारकान, बहुत दूर तक वो उड़ चुके हैं, उनको जाल को चुराने वाले, अपहारकान मानी चुराने वाले, तान अवलोक्य, उनको देख करके, पश्चात धावना में क्रोध, उनके पीछे दौड़ा, यानी कि उड़ते हुए उन जाल के चोरों को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। ततस्तेषु चतुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधः निवृत्तः है। ततस्तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः है। अब वो तेषु चक्षुर्विषयातिक्रांतेषु, अब आँखों से ओझल हो चुके उन पक्षियों से वहाँ से वह लौट गया। और अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अल्पानामपि वस्तूनां समहति कार्य साधिका त्रणयी गुणत्वमापन्नई बध्यन्ते मतदन्तिनः है। यहाँ इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, बड़ा। अल्पानामपि वस्तूनाम, यानी छोटी छोटी चीज़ें भी, समहति मानी संगठित होकर के, कार्य को साधने वाली होती हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें भी मिल करके, समहति मानी संगठित होकर के और कार्य को साधने वाली होती हैं। त्रणयी गुणत्वमापन्नई, त्रणयी मानी तिनके, जब गुण को प्राप्त कर लेते हैं, गुणत्वमापन्नई यानी छोटे छोटे तिनके जुड़ करके, बध्यन्ते मतदन्तिनः, बड़े बड़े हाथियों को बांध देते हैं, यानी कि तिनकों के एक दूसरे से गुथने से बनी हुई रस्सी से मतदन्तिनः, मत वाले हाथियों को भी बांधा जाता है। इसलिए संगठन में शक्ति होती है।